हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो मैंने सेंसेक्स में एक ट्रेड लिया था, इसलिए हम अभी सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं। मार्केट ओपन होता है, रैली करता है, ऑलमोस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, 15 मिनट्स पे हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी सेल लेना ये रिस्की हो सकता है, पर हमें कुछ मोमेंटम ज़रूर मिल सकता है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब अगर मार्केट इसका हाई लो निकलता है तो अब इसका लो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हमें सेल करना चाहिए जब भी बार फॉर्म हो रहा है तब। तो इसमें देखिए, आई यूजुअली प्रीफर कि मैं जब भी बार फॉर्म हो रहा है तब एंट्री ना लूँ, क्योंकि उसमें अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं, या फिर ऐसे डोजी बार बनने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई सेल नहीं लिया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स मिसिंग है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई सेल लेने के लिए नहीं सोचा। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। यहाँ सेल ऑफ आया था, क्या हम इसे डबल टॉप कंसिडर करके यहाँ पे सेल लेके, अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो हमें क्या चाहिए, इमीडिएट सेल ऑफ चाहिए। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कितना मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये भी नहीं पता क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है। तो हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मुझे लगता है मैं काम में बिज़ी रहा, इसलिए ये मैंने प्लान नहीं किया। देखिए, ये बार कहाँ पे क्लोज होता है, ओके, यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद अगर जब भी मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब, तो ये कोई कन्विंसिंग प्रोजेक्शन नहीं है। तो हमारे लिए जो एंट्री बन रही थी, पहली एंट्री, ये हम यहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं। 2 बार से हैं, पर अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते तो मार्केट ने रैली किया है। देखिए, अगर मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, इतने डीप पुल बैक्स नहीं होते, तब हम यहाँ पे से लेने के लिए नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे पुल बैक काफ़ी डीप है, इसलिए हम ये बार जब क्लोज होता है उसके बाद हाई वन निकलता है, हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप का कैंडल देखना है, फिर ऐसे मार्केट रैली करता है। यहाँ पे अभी भी हम वेट कर सकते हैं, कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बना है। अगर कोई बियर बार बनता है या उसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अगर बियर बार बनता है तो वेट करते हैं, फिर यहाँ पे पुल बैक पे हम कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। अभी हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, मिनिमम ये स्टॉप लॉस नहीं है हमारे लिए। फिर मार्केट रैली करता है और फिर जब ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तब हम एग्जिट करने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, आपको हायर प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ली थी। तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर मेक श्योर कि यहाँ से कुछ मोमेंटम हमें ये यहाँ से मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फॉलोअप कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है, उसका लो नहीं निकलता है, तब तक हम एग्जिट नहीं करना है। इसलिए आप फिर ये पैटर्न तक होल्ड कर पाओगे। फिर और कोई एंट्री नहीं बन रही है हमारी, कोई क्लियरिटी नहीं है पैटर्न में। हेलो, तो यही एक ट्रेड मैंने लिया था सेंसेक्स में। अभी हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बियर बार है जो वहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे डबल टॉप, हम इसे डबल टॉप ज़रूर हम मान सकते हैं। और अगर आप सेल भी करने के लिए सोच रहे हो तो जैसे मैंने बताया, हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे हम कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, बस एक लेग है। तो इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो अगर हम थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे हम 50 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एंट्री बन रही थी, तो ये देख लेते हैं हम 23,000 का पी निफ्टी। 1 मिनट का चार्ट होगा। तो ये 34 ऑलराइट। तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट है, पर मार्केट ने इसका लो नहीं निकाला है। मिनिमम अगर आप एंट्री करते हो तो 1 मिनट ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, यही मान के हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका एग्जिट होता, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है। और जो सेल होता वो एक सेल हमारा यहाँ पे होता।
देखिए जब बार्स बहुत छोटे हैं ओवरलैपिंग बार्स है तब हमें एंट्री नहीं लेनी है, उसका कोई यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं, ये स्टॉप लॉस है, फॉलोअप देखना है, फिर ऐसे बार्स बनते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। जब ऐसे बार्स बन रहे तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपेक्ट करना है यहाँ से अब पुल पर ब्रेकआउट हो सकता है, होने दीजिए ब्रेकआउट, तब आप बाई करने के लिए सोचिए। अदरवाइज मार्केट से कंटिन्यूसली मार्केट का खुद का इनर्शिया होता है, तो ये काफ़ी समय तक मार्केट ऐसे पैटर्न्स बना सकता है। यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो कोई रीजनेबल कोई एंट्री नहीं है। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट में क्या अलग है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई हमारा सेल बन नहीं रहा था, पर निफ्टी बैंक में वैसा नहीं है। निफ्टी बैंक में हमारे यहाँ पे सेल ज़रूर बन रहा है, और यहाँ पे सेल लेते हैं तो हमें भले स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेनी है पर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, तो एक रीज़नेबल एंट्री ये हो सकती है। तो हम 47,000 का पी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं, देखिए मार्केट ने रैली किया है, पुल बैक ऐसे डीप तो नहीं है, पर मार्केट ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी डोजी बार है, यहाँ से लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जैसे मार्केट इसका लो निकालता है हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करने के मार्केट को हम थोड़ा समय दे पाएँ। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ऐसे बार है इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तब हम ये एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, पर यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि क्या मार्केट इसका हाई ब्रेक कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप ये ट्रेड को मैनेज करना है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कोई मोमेंटम मिल सकता है सडनली। तो ऐसे जब मार्केट साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अब्रप्टली रिवर्सल कभी भी आ सकता है, इसलिए ऐसे बाय हमें नहीं लेने हैं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अब हम थोड़ा यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर मैं जब भी बार क्लोज होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाय कर लिया, ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल कर लिया, तो फिर आके फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हैं, तो आप यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब ब्रेक इवन में एग्जिट होता, क्योंकि इसमें इमीडिएट ये और एक लेग हम एक्सपेक्ट करें तो और एक लेग आता है, फिर कोई मोमेंटम नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। तो ऑलमोस्ट आपका ये ब्रेक इवन में एग्जिट होता, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, और जैसे मैंने बताया ये कोई लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। तो इसमें एक ही था, वो ये था, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था। टारगेट देखना है, यहाँ पे फॉलोअप नहीं है, ऐसे रिवर्सल बार है, तो ये एग्जिट कंडीशन मस्ट है हमारे लिए, अगर आप वहाँ पे सेल भी करते हो तब। और ये सपोर्ट के पास है, तो आप यहाँ पे इसे अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फिर ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं, तो आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, मान लीजिए फॉलोअप देखिए, स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद डोजी बार है, लो नहीं निकालता है, फिर मार्केट एक रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे फिर अब ये एग्ज़िट हमारा बन रहा है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसका लो निकालता है तो 50% बुक कीजिए प्रॉफिट, नहीं निकालता तो वेट कीजिए, फिर डिसअपॉइंटमेंट है तो हम आप 50% बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल, बाय।